हेलो। विशु दादा, ईशान है? वो घर पे नहीं है। हेलो। विशु दादा, ईशान है? वो बाहर गया। घर पे कोई आया है क्या? हाँ, एक दीदी आई है। जो देखिए, मैं अभी कह रही हूँ दादा, ईशान को संभाल लीजिए, अभी वक्त है। वो कोलकाता गया था शो करने के लिए और वहाँ किसी औरत के चक्कर में फंस गया। देखा, उसको घर तक लेके आया है। ईशान कभी गलत काम कर नहीं सकता है। वो ऐसा लड़का बिल्कुल भी नहीं है। आप ऐसी बातें मत कीजिए उनके बारे में। विशु दादा, आप समझ नहीं रहे हैं। आप उसके घर में रहते हैं, उसका दिया खाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो जो भी करेगा आप बस हंस के सह लेंगे। मैं उसका दिया खाता हूँ, इस बात का कोई तुम्हें दाना मारने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो जो कहता है वही करूंगा। पर तुम कौन होती हो मुझे ये बोलने वाला है कि तुम्हारी बात मानूं मैं? वो औरत का है। घर पे ही है। गुस्सा बिहार मेरी बात कराइए उससे। दीदी भी खाना खा रही है। आ जाती उनकी आवाज सुना आपने? मुझे दीजिए, मुझे बात करनी है। तो मानने लगी और विशुदा बोलते हैं, मीना दीदी आपने मुझे जो कहा सो कहा, पर जब ईशान अपनी मर्जी से इन्हें अपने प्यार से अपने साथ ले आया तो ये बोलने की हक नहीं है, ठीक है? विशु दादा, आप बस उस औरत को फोन कीजिए। वहाँ से नैनिका की आवाज आती है। हेलो। जो डॉक्टर नोएनिका, आप ऐसे अचानक ईशान के घर कैसे चली गई? क्यों? क्या लोग दूसरे के घर नहीं जाते क्या? अच्छा, मतलब कोलकाता से ही ये प्लान करके आई थी, राइट? नहीं, अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। मुझे पता है आप दोनों का ये ड्रामा चल रहा है। मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके? तुम्हें बताया था ना मैंने, मैं ईशान की गर्लफ्रेंड हूँ, याद है ना तुम्हें? फिर भी ऐसे ईशान के पीछे पीछे घूम रही हो, उसे चिपक रही हो तुम। माइंड योर लैंग्वेज, ओके? यू माइंड योर लैंग्वेज मोनिका। ये तुम दोनों का मामला है। तुम दोनों ईशान और तुम सेटल करो। मुझे इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। मैं इस बारे में नहीं पढ़ना चाहती हूँ। तुम इन्वॉल्व मत करो, मैं इस समय नहीं पढ़ना चाहती हूँ, ओके? तुम वापस कब जा रहे हो? आज शो है ईशान का। हाँ तो क्या ईशान को नहीं पता इस बारे में? वो जब गुस्से में होता है तब बहुत सी बातें भूल जाता है, इसलिए तुम्हें बता रही हूँ। सुनो, मेरा ना तुमसे कोई लेना देना नहीं। जो तुम मुझे अच्छी तरह से जानती हो और इस तरह ना मेरे इंसल्ट नहीं कर सकती हो। जब इंसल्ट करने जैसी हरकतें करोगी तब इंसल्ट होगी ही ना। इतनी बड़ी बेटी की माँ हो, बेटी मेडिकल स्टूडेंट है तुम्हारी, फिर भी खुद की उम्र का लिहाज नहीं है तुम्हें। तुमने देखा होगा ईशान इतना फेमस है, उसके पास दौलत है, शौहरत है। तुमने देखा होगा ईशान इतना फेमस है, उसके पास दौलत है, शौहरत है, पैसा है, नाम है उसका, तो बस उसके ऊपर टूट पड़ी। तो बस उसके ऊपर टूट पड़ी। तुम्हारी बेटी अगर ऐसा करती ना तो समझ भी सकते थे, लेकिन तुम 40-42 साल की बूढ़ी औरत हो। ये हरकतें शोभा नहीं देती तुम्हें। शेम ऑन यू। शट अप। कौन है तुम? क्रैश काट लिया उसने।